सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, नर्मदा मैया की जय जय सीताराम। कल कथा जहाँ पर विश्राम हुई थी वहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल चर्चा भगवान राम की बाल लीला पर हो रही थी, तो वहीं पर चर्चा करेंगे। परमात्मा सदैव प्रेम चाहता है। रामचरित मानस का सार है प्रेम। रामचरित मानस का सार है प्रेम। अगर आपके हृदय में प्रेम आ गया, अगर आपके हृदय में प्रेम आ गया तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैंने आपको इससे पहले इस चौपाई का अर्थ बता दिया है, लेकिन प्यारे यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं, समान, सर्वत्र समाना, सब जगह एक जैसे ही विराजमान है। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। बाबा कह रहे हैं कि प्रेम ते प्रगट, अगर आपके हृदय में प्रेम आ गया तो परमात्मा आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा, आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन बाबा यहाँ पर जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह प्रेम कैसा है, वह प्रेम कैसा है? अक्सर करके हम सभी इस जगत से प्रेम करते हैं, हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं। एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, एक पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, अपनी पुत्री से प्रेम करता है, कोई बेटा अपने माता पिता से प्रेम करता है। जगत के जो नाते हैं इनमें प्रेम तो है, लेकिन प्यारे इस प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जगत में जो आपका प्रेम एक दूसरे से जुड़ा है वो प्रेम स्वार्थ का प्रेम है, उस प्रेम में स्वार्थ छुपा है। लेकिन जिस प्रेम की बात बाबा चौपाई में कर रहे हैं कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, वो प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। उस प्रेम में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्रेम में स्वार्थ आ गया तो फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती। आप अपने परिवार से प्रेम करते हो लेकिन स्वार्थ जुड़ा है। कैसा स्वार्थ जुड़ा है? कोई पिता अपने बेटे से प्रेम कर रहा है, बच्चा जब छोटा होता है तब उसका लालन पालन करते हैं, उसको क्या कहते हैं कि बड़ा होने तक उसकी एक प्रकार से सुरक्षा करते रहते हैं, उसकी हर एक जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। क्यों पूरा करते रहते हैं? ये प्रेम है, प्रेम तो है, लेकिन इस प्रेम में स्वार्थ जुड़ा है। स्वार्थ किस चीज का जुड़ा है? पिता और पुत्र के बीच में सेवा का स्वार्थ जुड़ा है।
कि ये मेरा पुत्र है, आज ये छोटा है, मैं आज इसकी सेवा करूंगा, तो जब मुझे वृद्धा अवस्था हो जाएगी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब यही मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। तो आज हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम उससे सेवा चाहते हैं। तो आपके पुत्र के और पिता के बीच में सेवा का स्वार्थ जुड़ा है। लेकिन प्यारे, परमात्मा की प्राप्ति निस्वार्थ प्रेम से होती है कि आपके हृदय में प्रेम तो हो, लेकिन उस प्रेम में किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना जुड़ा हो, आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई चाहना ना बची हो। बस उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्रेम परमात्मा से जुड़ा है और मन में कोई चाहना बची रही, तो परमात्मा को ये लगेगा कि ये व्यक्ति इस चाह के कारण मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझसे नहीं कर रहा है, मुझसे मिलेगा इसलिए प्रेम कर रहा है, मुझको नहीं कर रहा है। इसीलिए प्यारे, जब आप मंदिर में जाएं, तो मंदिर में अपनी इच्छा लेकर के ना जाएं, परमात्मा से मांगे नहीं। एक प्रश्न का उत्तर दो। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी किसी घर में कोई छोटा सा बच्चा होता है, कोई लल्ला होता है, जब छोटा सा होता है, ना चल पाता है, ना बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है, बस आनंद के साथ पड़ा रहता है। लेकिन उसकी जो मैया होती है, समय समय पर उसको हर एक चीज देती रहती है। क्यों? क्योंकि उस लल्ला की मैया को ये मालूम है कि मेरे लल्ला को किस समय क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए। छोटा सा बच्चा है, अबोध वाला, बोल नहीं पा रहा है, लेकिन माता को पता है कि मेरे लल्ला को भूख कब लगेगी, उसको दूध कब पिलाना है। माता को पता है कि मेरे लल्ला को स्नान कब कराना है, उसे हर एक चीज मालूम है। प्यारे, जिस तरीके से इस जगत में प्रगटे एक छोटे से बच्चे की मैया को ये मालूम रहता है कि मेरे लल्ला को कब और किस समय क्या चाहिए, उसी प्रकार से प्यारे, जिस जगतपति ने हमको इस पृथ्वी में जन्म दिया है, क्या उसे नहीं मालूम है कि हमें किस समय और क्या देना है। इसीलिए प्यारे, मंदिर में जब जाएं, तब परमात्मा से ना मांगे। मंदिर में जब जाएं, तब परमात्मा से ना मांगे, परमात्मा को मांगे। परमात्मा से ना मांगे, परमात्मा को मांगे। क्यों? आप एक प्रकार से सोचो, आप जाते हो मंदिर में और कहते हो, हनुमान जी महाराज, बेटा नौकरी लायक हो गया है, नौकरी लगवा देना, आपके मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, इत्यादि इत्यादि कामनाएं कर लेते हैं, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जिस देव से हम मांग रहे हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जिनसे हम यह मांग रहे हैं, अगर वो ही हमारे हो जाएं, तो हमें मांगने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नहीं, देने वाला जो मालिक है, अगर वो मालिक ही हमारा हो जाए, तो मांगने की जरूरत क्या है? जो मालिक के पास है वो हमारा हो गया। इसीलिए प्यारे, जब भी परमात्मा के समक्ष खड़े हों, उनके अद्भुत दृश्य के रूप का जब आप दर्शन करें, तब मन में किसी भी प्रकार की चाहना ना करें। क्यों? क्योंकि उसको जब आपको देना है तब वो दे देगा, आपके मांगने से मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके भाग्य में है, अगर आपके भाग्य में है तो भाग कर आएगा, और अगर भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसीलिए प्यारे, परमात्मा से नहीं मांगे, परमात्मा को मांगे। और अगर परमात्मा मिल गया तो फिर और आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए प्यारे, राम नाम अति मीठा है। कोई गाकर के तो देखे, राम नाम अति मीठा है, कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई
कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला कर देख ले। राम नाम मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है कोई गाकर देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है। सभी लोग तालियों की सेवा देते हैं। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल नाने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इसे व्यर्थ गवा मत देना। शीश दिए हर मिलते हैं, शीश दिए हर मिलते हैं, तू लुटा के देख ले। आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। आ जाते हैं बुला के देख ले, राम नाम जय हो। कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गाकर देख ले। राम नाम अति मीठा, आ जाते हैं राम जी बुला कर देख ले। आ जाते हैं राम जी। बुला के देख ले। आधे रात में आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे रात में आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला, बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। कोई जो हमें आके मोल लगा के देख ले। जय हो। कोई